श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सब लोगों को पता है कि 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि है और सबसे बड़ी बात कि यह इस साल की अंतिम पूर्णिमा तिथि है। अब 2025 में कोई पूर्णिमा नहीं पड़ेगी। हमारी जो अगली पूर्णिमा पड़ेगी वो 2026 में पड़ेगी। तो साल की इस सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि पे आप लोग चूक मत जाइएगा। मेरे साथ 3 उपायों को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और इन्हें अपना कर आप अपने जीवन में धन संपदा, व्यापार, नौकरी, सभी परेशानियों में चल रही परेशानियों को निपटाएंगे। पहला उपाय है मित्रों, हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना को लेकर के आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि जो हम मनुष्य होते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती हैं। एक पूर्ण होते ही हम दूसरे की इच्छा पहले करने लगते हैं। तो आज के दिन आपको लेना है पीला चंदन। मान लीजिए अगर आपको पीला चंदन नहीं मिल पाता है तो आप उसके स्थान पर घी या फिर शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं। पहले आपको पूरा प्रयास करना है कि आपको पीला चंदन मिल जाए। इसके बाद में तांबे या फिर स्टील का कलश लीजिएगा। जल के साथ गंगा जल लेना अनिवार्य है। आप लोगों को दोनों समान मात्रा में कलश में लेने के बाद में जो चंदन लिया है उसे लेकर के अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास जाइएगा। मित्रों, नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े होकर सबसे पहले आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जल को पूरा समर्पित कर दीजिएगा। आप जब जल चढ़ाएंगे तो महादेव जी का शिवलिंग गीला हो जाएगा। आपको अपने दोनों हाथों की सहायता से शिवलिंग का पूरा जल नीचे गिरा देना है। अगर आप अपने साथ कोई साफ स्वच्छ कपड़ा लेकर के गए तो उससे जल को पोंछ दीजिएगा। अब हमारे पास में है चंदन। सबसे पहले चंदन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करना है। लेपन करने के बाद में बारी आती है ओम बनाने की। आप लोग गलती मत कीजिएगा, जो आपकी उंगली पे लगा उसी से ओम नहीं बनाना है, बल्कि ये जो आपने लेपन किया इसी में से थोड़ा सा चंदन आपको निकालना है और महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको ओम का निर्माण कर देना है। मैंने क्या बताया मित्रों, आप दूसरा चंदन का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपने लेपन किया है वहीं से थोड़ा चंदन निकाल करके उसी चंदन से आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण करना है। मित्रों, निर्माण करने के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके जो भी इच्छा, जो भी मनोकामनाएं आप यहाँ पर बैठ करके महादेव जी के सामने कहिएगा। मित्रों, महादेव जी इतने भोले हैं, इतने दयालु है कि आपकी इच्छा मनोकामना वो ज़रूर पूर्ण करेंगे। पहला उपाय आप सभी लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरे उपाय की। स्क्रीन पे दिख रहा है थंबनेल में, अगर आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि आज चंद्र ग्रहण पड़ेगा, तो नहीं मित्रों, आज के दिन चंद्र ग्रहण नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद में जो दूसरा उपाय है मित्रों, इसके लिए आपको लेना है 1 चुटकी चीनी। ठीक है, चीनी जिसे शक्कर कहते हैं, इसको आपको लेना है। इसके बाद में हम जो दूसरी चीज़ लेंगे वो है शहद, सॉरी घी। गौ माता के दूध के बना हुआ जो घी होता है बहुत शुद्ध होता है, बहुत सारे उपायों में प्रयोग किया जाता है। आप छोटे से डिब्बी मार्केट से भी ला करके अपने घर में रख लीजिएगा, आपके सभी उपायों में काम आएगी। और ध्यान रखिएगा, इस उपाय को तब हमें करना जब हमारे घर में कोई व्यक्ति ऐसा क्रोधी प्रवृत्ति का जो जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े घर में बहुत होते हैं। उसके बाद में जल लेकर के मित्रों, दोनों सामग्री लेकर के हम फिर से महादेव जी के शिवलिंग के पास जाएंगे। मैंने उपाय का लाभ क्या बताया है? यही कि हमारे घर में जो व्यक्ति झगड़े बहुत करता है, लड़ाई बहुत करता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले उस घी का लेपन करेंगे माता के हस्त कमल पर, जिसे कटी भाग भी कहा जाता है। जहाँ से ये महादेव जी की पिंडी ज्वाइंट होती, जुड़ी होती है, वहीं पर होता है माता का हस्त कमल। लेपन करेंगे मित्रों। हट केशर महादेव जी के नाम से आपको क्या करना है, लेपन कर देना है। इसके बाद में आपके पास में बची है 1 चुटकी चीनी। उस चीनी का अब इसी जो आपने घी चढ़ाया उसी के ऊपर मित्रों आपको क्या करना है, लेपन करना है। देखिए, हाट केसर महादेव जी का नाम लेकर के तो हमने घी लगाया हुआ है, लेकिन जब आप चीनी यानी शक्कर का लेपन करेंगे तब आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसने आपके घर का माहौल ख़राब कर रखा है, यानी जो लड़ाई झगड़े बहुत करता है, अर्थात उसी व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम लेकर के आप लेपन करेंगे। इसके बाद में हमारे पास बचा है जल। अब लेपन करने के बाद में आपको महादेव जी से कहना ज़रूर है कि जिस व्यक्ति ने आपके घर का माहौल ख़राब कर रखा है, आपसे जो हमारे रिश्ते हैं पूरी तरीके से बिगड़ रहे हैं, उस एक व्यक्ति के कारण, चाहे आप स्वयं हो, आपका बच्चा, आपके पति या घर का और कोई बुज़ुर्ग। इसके बाद में मित्रों 1 लोटा जल
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा मित्रों। यकीन मानिएगा उस व्यक्ति के मन की कड़वाहट दूर होगी और जैसे चीनी और शक्कर का स्वाद मीठा होता है, उस व्यक्ति का मन भी मीठा हो जाएगा। सारा जो जहर है वो उसके अंदर से समाप्त हो जाएगा। 2 उपाय आप लोगों ने जान लिए। अब तीसरे उपाय की बात करते हैं मित्रों। जो तीसरा उपाय है, जब हमारे घर का कोई बच्चा, कोई बड़ा या हम स्वयं गलत संगति में पड़ जाते हैं। गलत संगति से तात्पर्य है, ऐसा नहीं कि कोई नशा कर रहा है, जुआ खेल रहा है, वही केवल गलत संगति। कभी कभी क्या करते हैं, हम घर वालों की बात नहीं मानता, बाहर वालों की ज़्यादा मानता, मोबाइल ज़्यादा चलाता है और भी बहुत मित्रों होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, 31 दाने गिन करके आपको काले तिल ले लेने हैं और 31 ही गिन करके आपको बेलपत्रे ले लेने हैं। अगर बेलपत्रे ना मिल पाए तो आपके पास में जो मंदिर हो, जहाँ पर आपको बेलपत्रे दिख जाए महादेव जी की शिवलिंग में, उन्हें उठा करके धुल करके आप अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। दोनों चीज़ें लेने के बाद में तांबे के लोटे में कलश में जल और गंगा जल, तांबे का ना मिले तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। अब सारी सामग्री लेकर के फिर से आप लास्ट वाले उपाय में महादेव जी के शिवलिंग के पास ही जाइएगा। मित्रों ध्यान रखिएगा, ये उपाय ऐसे नहीं है कि आप मंदिर में ही जा कर के करें, आप अपने घर पे भी उपाय कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर पहुँच करके मित्रों आपको ध्यान रखना है कि अल्टरनेट पोजीशन में हमें इन चीज़ों को चढ़ाना है। यानी सबसे पहले एक बेलपत्र लेंगे, उसे चढ़ाएंगे और उसके ऊपर उस काले तिल को, एक काले तिल को, फिर से आपको दूसरे बेलपत्र लेना है, इसी काले तिल के ऊपर फिर से आपको बेलपत्री रखनी है और फिर से एक काला तिल। समझ गए? यानी 31 बेलपत्र के ऊपर 31 काले तिल आपके चढ़े होने चाहिए। और जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे मित्रों, ध्यान रखिएगा, श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के हम इन सभी बेलपत्रों को एक एक करके ही चढ़ाएंगे, एक साथ नहीं चढ़ाना है, अन्यथा आपका उपाय पूर्ण नहीं होगा। इतना करने के बाद में जो व्यक्ति गलत संगति में जा रहा है, उसका नाम और गोत्र का नाम बोल करके मित्रों 1 लोटा जल आप महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। इतना करने मात्र से उस व्यक्ति की जो दिशा दशा बदली है वो फिर से सही रास्ते पे आ जाएगी और जो वो गलत संगति में गया है वहाँ से भी वो वापस आ जाएगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। अगर आपको वीडियो आपके लिए थोड़ी सी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव यानी महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिख करके जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।